अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी जीएफआर पर। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उस पे हमने क्या किया था कि हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी अपलोड कर दिया था और इसके साथ जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएफआर का है वो भी अपलोड कर दिया था। हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये कोई कैपिलरीज जा रही है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज जा रहे हैं तो इसके नीचे क्या होता है कि यहाँ पर क्या बन रहा था हमारे पास, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल है। हमने क्या कहा था कि यहाँ से एफेरेंट आर्टरी आ रही है और ये इफेरेंट आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज था। अब जो कार्डियक आउटपुट था उसका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। उसमें से 1 लीटर जो है पर मिनट किसको मिलता है, किडनी को मिलता है। उसमें भी 1 लीटर जो किडनी को मिलता है उसको हमने 2 डिवीज़न किए थे, ठीक है। हमने कहा था कि एक लीटर को हम लोग अगर 1000 मतलब उसमें एमएल में कन्वर्ट कर दें तो 1000 एमएल होता है, ठीक है। उसमें भी 2 डिवीज़न होते हैं, एक 400 एमएल का, एक 600 एमएल का। 400 एमएल जो है वो सेल्स के अंदर चला जाता है और 600 एमएल जो है ये प्लाज्मा फ्लो कहलाता है। और यहाँ पर जो प्लाज्मा फ्लो है उसी का 20%, 600 एमएल का 20%, ठीक है, वो कहाँ जाता है, फिल्ट्रेशन की तरफ। क्यों, ग्लोमेरुलस में। जैसे ये फिल्ट्रेशन होती है तो ये फिल्ट्रेशन कुछ, ठीक है, फोर्सेस होते हैं कि कुछ चीज़ें इसको अपोज करती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें इसको मतलब फेवरेबल करती हैं। मतलब कुछ ऐसे फोर्स हैं जो कहते हैं कि ये फिल्ट्रेशन हो जाए और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि फिल्ट्रेशन ना हो। अब कौन कौन से फोर्स हैं जो कहते हैं कि फ़िल्ट्रेशन हो और कुछ कहते हैं ना हो, अब हमने वो इस वीडियो में वो देखना है। ये बातें डिटेल से पिछली वीडियो में मैंने बता दी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रैंडमली बता दिया। अच्छा, अब बात होती है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है इसमें क्या होता है कि ये है, इसमें है, इसकी अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो मेम्ब्रेन है वो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें क्या है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, इसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। इनकी फीचर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें जो है वो है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ठीक है। इसमें कुछ और मतलब जो इसके एंडोथेलियल है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो परमिएबल है, किसके लिए, वाटर के लिए परमिएबल है। ये तो सिंपल बातें हैं। अब हमने मेन चीज़ पे बात करनी है कि जीएफआर पे वो कौन कौन सी फोर्स हैं जो इसको फेवरेबल करती हैं, कुछ जो अपोज करती हैं। अब उसकी मेन बात पे आते हैं, ठीक है। जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ फोर्स इसको फेवरेबल करती हैं, मतलब इसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन रेट, नेट फिल्ट्रेशन रेट। आप ये कहते हैं कि जीएफआर जो है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, नेट फिल्ट्रेशन रेट पे और दूसरा जो है वो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पे, ठीक है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। जीएफआर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी, नेट फिल्ट्रेशन रेट और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। अब जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ठीक है, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ये इटसेल्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सी 2 चीज़ों पे, ये इटसेल्फ जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 2 चीज़ें 2 फोर्स कहलाती हैं, ठीक है। कुछ जो है फेवरेबल फोर्स हैं, कुछ फेवरेबल फोर्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो अपोज करती हैं उस फोर्स को। कौन सी फोर्स को, जो कि यहाँ पर इसने जो है वो जीएफआर पे जो है फिल्ट्रेशन होनी है। समझ आ जाएगा जो आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। फेवरेबल फोर्स मतलब ये है कि इसको फेवर करें कि भाई जो जीएफआर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, ये फिल्ट्रेशन मज़ीद होता रहे। यहाँ पर 2 फोर्स हैं, एक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर, इन, देखें ना यार, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक फ़ोर्स यहाँ से लगेगी, ठीक है, एक फ़ोर्स यहाँ से लगेगी, इसको छोड़ो फिलहाल। इसकी ये जो है एक फ़ोर्स, क्योंकि लगना इसने क्या करना है कि फोर्स लगना करना है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये फोर्स इस तरह लगेगी, ये जीएफआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फ़ोर्स जो है यहाँ से अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, और एक फ़ोर्स इसके अंदर से लगेगी,
ठीक हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों फेवरेबल फोर्स हैं, ठीक है। ये जो अंदर से ये कहाँ से आ रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमन्स कैप्सूल तक आ रहा है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ये है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है, वाटर की वजह से लगता है। ये फोर्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये बोमन्स कैप्सूल, तो ये है ना, ये कहाँ है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, किसका है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, CR लिख रहा हूँ, सॉरी GC लिख रहा हूँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दूसरा है, ठीक है, दूसरा ये जो हो, ये फोर्स जो है, ये दूसरा है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, अच्छा, जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसकी वजह से लगता है, ये प्रोटीन्स की वजह से लगता है, ठीक है, ये प्रोटीन्स की वजह से फोर्स लगता है। अब लाजमी बात है ना, अब यहाँ से जो वाटर की वजह से फोर्स वुमेन्स कैप्सूल में आएगी तो यहाँ तक फोर्स है, लेकिन यहाँ से कोई भी प्रोटीन जो है यहाँ पर आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, यहाँ से फ़िल्टर नहीं होगी, तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो है। जबकि ये जो है ना कोलैटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वाटर की वजह से, इसकी वैल्यू जो है वो 60 mmHg है, ठीक है, ये हो गया। ये तो फेवरेबल फोर्स होगी। अब जो अपोजिट फोर्स जो हैं, जो इसको अपोज कर रही है, ये भी दो फोर्स हैं, इनका नाम है, ये भी नाम सेम है इनका, एक का है वही कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा है उसका नाम भी वही है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ना, अब इसकी भी अपनी फोर्सेस हैं, इसके भी अपने फोर्सेस हैं, नाम सेम है। अब ये फोर्सेस कहाँ से लगेंगी, एक फोर्स यहाँ से लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं है ना, तो यहाँ से प्रोटीन जो यहाँ मौजूद है ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है फोर्स करेगा, इसकी एक इसके अंदर से लगेगी, ठीक है, इसके अंदर से जो लगेगी, इस फोर्स का नाम क्या है, कोलैटरल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स तो यहाँ पर मौजूद है ना, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वाटर की वजह से यही फोर्स यहाँ पर लगेगी, जो कि इसके अपोज काम करेगा। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये बन गया, ये मैं नेफ्रॉन का डायग्राम बना रहा हूँ सबसे एक बात समझने के लिए, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर नेफ्रॉन का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी अगर मिसाल यूरिन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, फिल्ट्रेशन से यूरिन आ गई, पास होते होते यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी, अब इसकी अगेंस्ट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या कोलाइडल ऑस्मोटिक फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आगे जो है वो फिल्ट्रेशन करने नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी। अब जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है वो रह गया था। अब फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है, हमने कहा था ना कि GFR दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन जो है, ये है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, जो हमने ये वुमेन्स कैप्सूल बनाया था, इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अब लाजमी बात है ना यार, अगर मेम्ब्रेन थिक होगी, देखो एक है GFR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के। अब GFR बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इटसेल्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक है सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है, दूसरा क्या है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब ये इस सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, GFR और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके साथ, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के साथ। दोबारा यहाँ पर देखें अभी इस बात कॉन्सेप्ट को देखें, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मेम्ब्रेन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो फ्लूइड है बैक करेगा, जब यहाँ पर आएगा तो मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, जब मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो दोबारा जो है GFR कम होगा। अगर फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है GFR भी ज़्यादा होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, इसकी इनवर्स है। तो यहाँ पर इसकी सारी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाती है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें किस तरह इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन रेट GFR पे इफेक्ट करता है, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो कि इसको दोनों पे डिपेंड करता है GFR। और ये टोटल डिस्क्रिप्शन हो गई किसकी, GFR की, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह होती है, ठीक है। अब जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो हम मिक्चुरेशन पे बात करेंगे कि मिक्चुरेशन कौन सा रिफ्लेक्स होता है।